तो गणेश जी जब हमारे घर में पधारते हैं तो सबसे पहले दरवाजों में दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान बना देना चाहिए और गणेश जी का मुख अपने घर की तरफ होना चाहिए। कलश में आप जो है ये नारियल रखते हैं तो नारियल का जो मुख होता है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। गणेश जी को घर में लाते समय भी उनका मुख घर के अंदर की ओर हो और जब उनको विदा करते हैं तब भी उनका मुख अपने घर की अंदर ही हो। तो कोशिश करें कि जो नदी बहती हो वहाँ पर विसर्जन करें और यदि संभव नहीं है तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो गणेश जी का विसर्जित किया हुआ जल है और मिट्टी है वो पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, इंडियन न्यूज के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा और आज हमारे साथ मौजूद है पंडित सुरेंद्र गौतम शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज शास्त्री जी हमें बताएंगे कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की मान्यताएं क्या है, गणेश जी को भोग के रूप में हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ ही गणेश पूजा की मूर्तियों को जो हम स्थापित करते हैं उसके विसर्जन से पूरा जानकारी हमें शास्त्री जी देंगे। शास्त्री जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि गणेश चतुर्थी में लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, तो विधि विधान इसकी क्या है? सभी दर्शकों को जय श्री गणेश। इस पावन पर्व पर हम गृहस्थ जीवन में कोई भी कार्य संपन्न करते हैं श्री गणेश की आराधना से ही संपन्न करते हैं। श्री गणेश जी को जब हम अपने घर जो है लाते हैं, बुलाते हैं या आवाहन करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमको बाजार में जाकर के गणेश जी को खरीदना है ये कभी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि जिन कारीगरों द्वारा उन मूर्तियों का निर्माण किया जाता है हमें बोलना चाहिए हम वहाँ से नजराना दे करके अपने घर में गणेश जी ला रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब हम गणेश जी घर में लाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे घर में अतिथि आते हैं हम उनका आदर सत्कार करें। तो गणेश जी जब हमारे घर में पधारते हैं तो सबसे पहले दरवाजों में दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान बना देना चाहिए और गणेश जी का मुख अपने घर की तरफ होना चाहिए। प्रवेश करते समय कि गणेश जी हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी उनका जो है दरवाजे पर स्वागत करें, सत्कार करें, आरती करें। तत्पश्चात जो है दाहिना पैर घर में अंदर करके गणेश जी को अपने घर में प्रवेश कराना चाहिए। इसके बाद जो है आप जहाँ पर गणेश जी का पूजन करना है वैसे देव स्थान में ईशान कोण में या पूरब की तरफ वहाँ पर एक चौकी लगाएंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे और लाल कपड़े के ऊपर थोड़ा सा चावल रख करके जो हम गणेश जी को अपने घर में लाए हैं उनको वहाँ पर रखेंगे। आचार आते हैं पूजन के लिए तब तो अलग बात है, आचार नहीं आते हैं तो बड़े ही सामान्य ढंग से और पूर्ण भाव से जो है उनका हमें पूजन करना है। चावल के ढेरी के ऊपर हम गणेश जी को रखते हैं। इसके बाद जो नित्य प्रति जो है हम घर में गणेश जी का पूजन करते हैं, जो छोटी सी मूर्ति होती है वहाँ पर भी हम 3 पुंज बना के रखेंगे। बीच में जो है हम अपने नित्य प्रति आराध्य श्री गणेश जी को रखेंगे। 2 सुपारी लेंगे, एक तरफ जो है रिद्धि को और एक तरफ सिद्धि को रख करके उनकी स्थापना कर देंगे। इसके बाद गणेश जी के जो है एक तरफ जो है कलश रखेंगे। कलश में चाहे तो चावल के जो है अष्टदल कमल बना सकते हैं, आटे से या हल्दी से, किसी से भी, और चावल रख करके कलश रखेंगे। कलश के गले में मोदी धागा बांधा जाना चाहिए, आम की पत्ती, और उस कलश के अंदर जो है ना पहले गंगा जल, फिर जल, फिर कुमकुम, फिर सुपारी, फिर हल्दी, फिर फूल और फिर दूर्वा, फिर आम की पत्ती रखना चाहिए। कलश में आप जो है ये नारियल रखते हैं तो नारियल का जो मुख होता है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, और यदि हम जो है सीधा रखते हैं तो ऊपर की ओर, और यदि उसको लिटा के रखते हैं तो अपनी ओर उनका मुख होना चाहिए। नारियल में जो है मौली धागा लपेट करके तिलक लगा देना चाहिए। जो आम की पत्तियां हैं सभी में कुमकुम लगा करके नारियल को रख देना चाहिए।
अथवा आम की पत्ती के ऊपर कटोरी में चावल और दीपक रख देना चाहिए जी। ऐसे जो है आप घर में सामान्य ढंग से भगवान की स्थापना कर सकते हैं। फिर उनको जो है ना जल से स्नान करावें, चंदन टीका लगावें, जनेऊ पहनावें, और वस्त्र है गमछा है तो ठीक है ना, तो जल के बाद जो है ना वस्त्र में गमछा डाल दें अथवा मौली धागा डाल दें। इसके बाद जो है आप जनेऊ पहना दें कि चंदन टीका कुमकुम अक्षत फूल चढ़ा दें, अगरबत्ती की आरती धूप की आरती कर दें, दीपक दिखा दें, और भगवान के प्रसाद में जो है ना बहुत ही सुंदर और जो भी अपने समर्थ के अनुसार हो सके तो एक नारियल का गोला लेकर के उसको आधा काट लें, उस कटे हुए नारियल के गोले पर गुड़ रख करके उनके सामने रख दें जी। वैसे भगवान को लड्डू भी बहुत प्रिय है तो लड्डू भी रख सकते हैं, भगवान को मोदक भी प्रिय है, मोदक भी रख सकते हैं। फलों में आप केला रख सकते हैं और जाम रख सकते हैं जिसको हम अमरूद भी बोलते हैं जी। अनार भी रख सकते हैं। इस तरह से भगवान को 5 फल और नैवेद्य अर्पित करके बाद में जो है एक पान लें, उसमें सुपारी लौंग इलायची जो है रख दें, भगवान से प्रार्थना करें। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब हम पूजन शुरू करते हैं तो पूजन के ही समय हम भगवान से एक प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम आपका पूजन संपन्न कर रहे हैं, आप हमारे भाव रूप पूजा को स्वीकार करके हमारे मनोरथ को पूरा करें। जब आपका पूजन संपन्न हो जावे, उनकी आरती करिए, आरती के बाद क्षमा याचना करिए, हे प्रभु जो कुछ भी हमसे जो है भाव रूप से पूजन संपन्न हुआ है, त्रुटि हुई है या गलती हुई है, आप क्षमा कर दें। संपूर्ण पूजा आपके जो है चरणों में अर्पित है और आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। ये सामान्य विधि से पूजन जो है संपन्न करने से भगवान श्री गणेश सभी भक्तों के मनोवांछित मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। जी तो शास्त्री जी, गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करने का शुभ मुहूर्त क्या है? भगवान श्री गणेश का जो जन्म है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के में चतुर्थी के दिन स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में अपराह्न के समय हुआ था जी। इसलिए इस बार जो गणेश चतुर्थी पड़ रही है, सभी गृहस्थ लोगों को चाहिए कि 11 बजे से लेकर के 11:35 तक अच्छे मुहूर्त में अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। तत्पश्चात यदि किसी कारणवश ये समय नहीं प्राप्त हो पाता है तो प्रातःकाल भी कर सकते हैं और गोधूली बेला के समय भी उनकी स्थापना की जा सकती है। जी। अगर कोई परिवार पहली बार गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर रहा है और उसे विधि विधान की जानकारी नहीं है और उसके पास सुविधाएं भी नहीं है, तो इस में कैसे करेगा वो पूजा पाठ? प्रथम बार यदि श्री गणेश जी को जो है अपने घर में आमंत्रित करके उनका स्वागत सत्कार पूजन करना चाहते हैं, ये सुविधाएं नहीं है तो गणेश जी की जो है फोटो ले लें। फोटो भी नहीं है तो स्वास्तिक बना करके दोनों तरफ 2-2 लकीरें खींच देवें और माने कि हमारे गणेश जी इसी में जो है विद्यमान हैं, और जैसे हमने पूजन का विधि विधान बताया था उसी विधि के अनुसार जो है भाव रूप से उनका पूजन संपन्न कर लें, वही फल प्राप्त होगा जो सबको प्राप्त होगा। जी शास्त्री जी, हम सभी को पता है कि गणेश भगवान को भोग में मोदक, लड्डू और ध्रुवा बहुत पसंद है, लेकिन इसके अलावा हम उनको और क्या चढ़ा सकते हैं भोग के रूप में? भोग के रूप में मिष्ठान है, घी गुड़ है, जैसे हमने नारियल और गुड़ का जो है प्रसंग दिया, मोदक है, लड्डू है, जो भी आप घर में मिष्ठान बना सकते हैं अथवा जो भी आप उनको अर्पित करना चाहे वो उनको समर्पित किया जा सकता है। जी। फलों के नाम तो हमने बताए ही है। हाँ। जो भी उपलब्ध हो जाए। जी। तो शास्त्री जी, गणेश जी को हाथी का सर लगा है, तो इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं, क्या कथा है? कई कल्पों की कथाएं जो है अलग अलग वर्णन करती हैं। जी। जो आम प्रचलित भाषा में है, माता पार्वती को पुत्र प्राप्ति की जो है इच्छा जागृत हुई। जी। कथानक में आता है कि जब वो एक बार अपने महल में जो कुबेर जी के द्वारा दिया गया था वो बाद में रावण के पास पहुंच गया था, स्नान कर रहे थे। उनके शरीर में स्नान करते समय जो
शरीर से जो निकला हुआ पदार्थ है उसी से उन्होंने श्री गणेश जी की जो है एक बालक की जो है प्रतिमा की स्थापना की जी जी। और अपने शक्ति के द्वारा उन्होंने उसमें जो है प्राण फूंके। भगवान गणेश को पाकर के माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, स्नान कर ही रही थी। उन्होंने बालक को आदेश दे दिया, जब तक मैं स्नान करूं पुत्र तो अंदर कोई ना आने पाए। बालक माँ की आज्ञा को मान करके पहरेदारी करने लगे। भोलेनाथ आए, अंदर जाने लगे, गणेश जी ने रोक दिया। शिव जी ने काफी समझाया लेकिन वो नहीं माने। युद्ध हुआ और उन्होंने गणेश जी को सर को अलग कर दिया। माता विलाप करने लगी, रुद्र रूप धारण करने लगी। सभी देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। वो बोले मेरे पुत्र को जीवित कर दे तो हम शांत हो जाएंगे। शंकर जी ने जो त्रिशूल चलाया, सबसे पहले जो मिला तो हाथी ही उनको सामने पड़े था। हाथी का सिर काट करके गणेश जी के सर के में लगा देने से गणेश जी जो है पुनः जीवित हो गए और माता प्रसन्न हो गई। और वहां पर जितने उपस्थित देवता थे सभी लोगों ने अनेकानेक उनको वर प्रदान कर दिए। एक कथानक ब्रह्म वैतक पुराण में आता है कि भगवान माता पार्वती दोनों जो है एक जगह बैठे हुए हैं, पुत्र की कामना करते हैं। उसी क्षण देवता लोग आकर के त्राहि त्राहि माम करने लगते हैं। माता पार्वती बाहर आकर के देवताओं को देखती हैं और रुष्ट होती हैं कि हम पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के एक साथ बैठे हुए थे, आपने यहाँ पर अवरोध उत्पन्न किया, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि अब कभी जो है देवताओं के जो है पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। पहले की बात अलग है कि जैसे इंद्र के जयंत हो गए तो पहले देवताओं को जो पुत्र की प्राप्ति हुई वो हो चुकी थी, लेकिन इसके पश्चात देवताओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। भोलेनाथ ने कहा तपस्या करिए, तपस्या से सब कुछ मिल सकता है। उन्होंने जो है बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या के साथ साथ उन्होंने जो है अनेकानेक प्रकार के दान किए जिससे सभी लोग प्रसन्न हुए। और उसी समय सनकादिक ऋषि आते हैं, वो भी उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर के उनको पुत्र प्राप्ति की जो है वरदान प्रदान कर देते हैं। पुनः माता पार्वती एक बार फिर बैठ करके पुत्र प्राप्ति की जो है कामना के लालसा से एक जगह एकत्रित होते हैं। उसी समय नारायण भगवान जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके समीप फिर पहुंचते हैं और भिक्षाम देह की आवाज लगाते हैं जी। माता पार्वती आती हैं, उनको जो है भिक्षा प्रदान करती हैं और बोलती हैं कि अब हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। कहा जाता है कि भगवान नारायण जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे, उन्होंने वरदान किया कि जहां आप पुत्र प्राप्ति की जो है कामना कर रहे थे आप जाइए और वहां पर आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। इतना सब सुन करके माता पार्वती अंदर जाती हैं। श्रीमन नारायण ही गणेश के रूप पर वहां पर विद्यमान उनको मिलते हैं। पुत्र के भाव से उनका जो है उत्सव मनाया जाता है। उसी क्षण जो है सभी देवता लोग माता पार्वती के पुत्र के दर्शन करने के लिए आते हैं। सभी लोग दर्शन करते हैं, सभी लोग अनेक आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। संयोग व शनि भगवान भी आते हैं। शनि भगवान जी अपने सर को नीचा किए हुए खड़े थे, लेकिन भगवान गणेश को नहीं देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा सब लोग आशीर्वाद देते हैं, मेरे पुत्र को देखो। बोले मेरी दृष्टि पड़ने से जो है हानि हो जाती है। बोले कोई इसकी चिंता मत करो, हम बैठे हैं, आप देखें, दर्शन करें। बोले माता देखूं। माता ने अनुमति दी, उन्होंने देखा और उनका सर अलग हो गया। माता पुनः विलाप करती हैं। उसी समय जो नारायण भगवान थे, उन्होंने गरुड़ को आदेश देते हैं कि आप जाएं, ऐसे पुत्र को आप लाएं जिसकी माँ पुत्र की ओर अपनी पीठ किए हुए हो जी। कहते हैं गरुड़ जी आते हैं, देखते हैं वहाँ पर तो
एक हथनी बैठी हुई थी जो अपने पुत्र हाथी की तरफ पीठ की हुई थी। उनका सर ला करके गणेश जी के सामने गणेश जी को जो है जो सर छिन्न भिन्न हो जाता है वहाँ पर जोड़ लेते हैं। कहने का भाव है कथानक अनेक है, लेकिन ये कथानक भी ब्रह्म वैदिक पुराण में है, ऐसा नहीं कपोल कल्पित है जी। तो अनेक कल्पों में गणेश जी जो है अलग अलग जन्म लेते हैं। जैसे राम जी हैं, राम जी के भी कई जन्म हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसके बाद फिर सतयुग, फिर राम जी का जन्म होगा जी। रावण भी 3 थे, एक प्रताप भाम था, एक जय विजय थे। तो कल्प कल्प में देवता लोग अवतार धारण करते हैं और अलग अलग रूप से अवतार धारण करते हैं। अपनी जगह दोनों कथानक सही है और इसी से गणेश जी जो है सबके अधिष्ठात्र देवता बने। जितने हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान थे उतने ही देवताओं ने गणेश जी को भी आशीर्वाद दिए जी। एक बार जो है गणेश सभी देवताओं ने प्रश्न किया कि सबसे पहले किसकी पूजा होना चाहिए, कौन सर्वमान्य है। सब लोग भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा करते हैं, जो संपूर्ण जो है पृथ्वी के परिक्रमा लगा लेगा वो सर्वप्रथम पूज्य होंगे। सभी लोग अपने अपने वाहन में जो है पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के दौरे। गणेश जी जो है लंबोदर भी कहलाते हैं जी। लंबा पेड़ था, उनका वाहन मूषक था। बोले मैं क्या करूं, वो कुछ नहीं कि सिर्फ बैठे रहे। उन्होंने उनके मन में भाव आया कि हमारे जो है माता पिता ही की जो परिक्रमा कर ले, जो माता पिता को ही जो है पूजन कर ले, वही संपूर्ण जो है परिक्रमा का जो है फल प्राप्त कर सकता है। तो सब लोग दौड़ने लगे और गणेश जी वहाँ पर अपने शंकर जी को और अपनी माँ पार्वती को बिठा करके उनकी 7 परिक्रमा कर ली जी। सभी देवता लोग आए तो देखते हैं गणेश जी आराम से बैठे थे। रास्ते में कुछ देवताओं को देखा कि गणेश जी के मूषक के निशान सबसे आगे है। गणेश जी के सामने सभी लोग उपस्थित हुए। बोले अब आप निर्णय करिए। उन्होंने कहा सर्वप्रथम जो है गणेश जो अपने माता पिता का परिक्रमा लगा लेता है या माता पिता का पूजन कर लेता है वो संपूर्ण जो है पृथ्वी या ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा लेता है। और गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा लगा के उनके पूजन किए हैं, इसलिए बुद्धि के जो है दाता हैं। अर्थात आज के बाद सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन संपन्न होगा। तो आज भी वही बात है, जो अपने माता पिता का आदर सत्कार करता है, माता पिता को भगवान के रूप में पूजता है, तो आज भी वो संसार में प्रथम पूजनीय हो जाता है। मतलब समाज उसकी प्रथम पूजा करता है। इसलिए गणेश जी जो है देवताओं में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है, तो इसके पीछे की क्या पौराणिक कथाएं हैं? कहते हैं कि गणेश जी शंकर माता पार्वती जहाँ पर विराजमान थे उसके बाहर पहरा दे रहे थे। उसी समय परशुराम भगवान जी उनके दर्शन के लिए आते हैं। गणेश जी उनको रोक देते हैं कि बिना अनुमति के हम जाने नहीं देंगे। परशुराम काफी अनुनय विनय करते हैं, लेकिन गणेश जी नहीं मानते हैं, क्योंकि गणेश जी अपने माता पिता के परम भक्त थे, उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकते थे जी। गणेश जी और परशुराम जी का युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान परशुराम जी ने गणेश जी के एक दांत को तोड़ दिए। भगवान शंकर तक आवाज पहुंची, वो बाहर आए और उन्होंने गणेश जी को देखा, परशुराम जी को देखा, दोनों को जो है संतुष्ट करके उनको प्रसन्न किए। तभी से जो है गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। जी। गणेश जी की मूर्ति स्थापित हम करते हैं तो हमें कैसी मूर्ति लेनी चाहिए? भुजा, कितनी भुजा होनी चाहिए उनकी? ये सब लोगों के मन में होता है ये प्रश्न, तो कैसी मूर्ति को हमें लेना है? गणेश जी की मूर्ति के लिए जो है कई तरह की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। बैठे हुए प्राप्त होती हैं, खड़े हुए प्राप्त होती हैं, विश्राम की हालत में प्राप्त होती है, नृत्य करते हुए प्राप्त होती हैं, मयूरासन में बैठी हुई मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन जब हम घर में श्री गणेश जी को लाते हैं
तो बाएं और सूंड की मूर्ति घर में ला करके बैठी हुई मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा में घर में स्थापना करनी चाहिए जी। जिससे हमें सारे फलों की प्राप्ति होती है। दाहिनी ओर की मूर्ति का पूजन थोड़ा जटिल होता है, कठिन होता है। यदि मंदिर में स्थापना की जाए और इनका विधिवत पूजन किया जाए या सिंदूरी कलर के गणेश जी को दाहिनी ओर सूंड लिए हुए मंदिर में स्थापित किया जाए तो उसका विशेष फल होता है। तो घर में तो बाईं ओर की सूंडी की मूर्ति को लाना चाहिए और मंदिर में दाईं ओर। अब सबके अलग अलग फल हैं जी। जैसे जो खड़े हुए गणेश जी को है, मान्यता है कि व्यापारिक क्षेत्र में ऐसे गणेश जी को रखने से जो है ना व्यापार में वृद्धि होती है। विश्राम के है घर में रखने से जो है सुख शांति आती है, कलह नहीं होता है। नृत्य करने वाली मूर्ति का जब हम पूजन करते हैं तो हमें नाना प्रकार के आमोद प्रमोद की प्राप्ति होती है जी। लेकिन आमूलतः है घर में जो हम गणेश जी की पूजा करते हैं वो बाएं और सूंड की मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा में अपने घर में स्थापित करके पूजन करना चाहिए जिससे जो है सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और एक बात ध्यान देने योग्य और है, भगवान का पूजन करें तो भगवान से एक ही मनोरथ बोलें। कई मनोरथ बोलने से जो है ना पूजन में जो है अपने को जो है विशेष भाव मिल पाते हैं और एक भाव और एक मनोरथ लेकर के पूजन किया जाता है तो अवश्य ही आराध्य अर्थात श्री गणेश जी उस मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं जी। तो शास्त्री जी अब हमें ये बताइए कि कितने दिन तक हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और कितने दिन बाद उनका विसर्जन करना चाहिए? हाँ, इसमें भी लोक परंपराएं हैं जी। वैसे तो मानता है गणेश जी के हमको 10 दिन पूजन करना चाहिए। 10 दिन जी। लेकिन लोक मान्यताओं परंपराओं के अनुसार कोई 1.5 दिन का पूजन करते हैं, कोई 3 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 10 दिन का जी। और चतुर्थी को पूजन करके अपने जो है परंपराओं के अनुसार या अपने भाव के अनुसार इन दोनों में जो है पूजन संपन्न की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन जो है इनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन में भी एक मान्यता है, भगवान श्री गणेश जी वेद व्यास के आदेशानुसार महाभारत का लेखन कार्य कर रहे थे जी। गणेश जी को भगवान का पत्रकार भी बोल सकते हैं और लेखन कार्य भी बोल सकते हैं, लिखने का काम करते थे। लगातार उन्होंने 10 दिन तक महाभारत की रचना की जिससे उनके शरीर में धूल कण इत्यादि विद्यमान हो गए थे। 10 दिन के पश्चात वह अपनी जो है गर्मी को दूर करने के लिए या शरीर से जो धूल मिट्टी जमा हुई थी उनको साफ करने के लिए वो जो है अनंत चतुर्दशी के दिन सरस्वती नदी में जाकर के उन्होंने स्नान किया था और जो है अपनी धूलों के कणों को साफ किया था। भाव यही है कि इसी कारण से जो है अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। और शुभ दिन, कौन से शुभ दिन के दिन विसर्जन करना चाहिए? अनंत चतुर्दशी इसमें निश्चित है। अब ये हमें हमारे दर्शकों को हमारे बताइए कि विसर्जन का विधि विधान क्या है, किस तरह से हमें गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए? जब हम अपने घर से जो है गणेश जी को ले जाते हैं तो एक वाक्य बोला करते हैं, अगले बरस तू जल्दी जल्दी। भगवान को जब अपने घर से विदा करते हैं तो उनसे क्षमा याचना करना चाहिए, हे प्रभु जैसा हुआ जिस तरह से हुआ हमने श्रद्धा विश्वास के साथ आपका पूजन संपन्न किया, आपने हमारी पूजा को स्वीकार किया, आपने हमारे मनोरथ को पूर्ण किया, ऐसा विश्वास कर उनसे प्रार्थना करें। और जब घर से गणेश जी को ले जाते हैं तो जैसा प्रतिदिन पूजन करते हैं वैसा ही उनका यथोचित जल चंदन चावल टीका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और गणेश जी को जो है नदी की ओर विसर्जन की ओर ले जाएं। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें, गणेश जी का मुख अपनी ही ओर हो। गणेश जी को बाहर ले जाए तो बाहर की तरफ मुख न हो। गणेश जी को घर में लाते समय भी उनका मुख घर के अंदर की ओर हो और जब उनको विदा करते हैं तब भी उनका मुख अपने घर की अंदर ही ओर हो। उनको जो है बड़ी श्रद्धा के साथ जो है नदी तालाब में विसर्जन के लिए ले जाएं। वहाँ भी सूक्ष्म रूप से जो घर में पूजन करते थे वैसा ही पूजन करें और पूजन करने के बाद उनसे क्षमा याचना करें। अब जैसी सुविधा है
उनको विहार कराने की विहार कराएं, या जैसा भी हो उनको नदी में जो है ना विसर्जित करके उनसे क्षमा याचना करके और मन में भाव लाते हुए आएँ कि गणेश जी हमारे साथ हमेशा विद्यमान हैं, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे सारे मनोरथ को पूर्ण करते जाएंगे। ऐसा भाव लेकर के उनका विसर्जन करें। जी शास्त्री जी, ऐसा देखा जाता है कि गणेश जी की जो प्रतिमा होती है उसको लोग घरों में ही विसर्जित कर देते हैं, नदी तालाबों में नहीं लेके जाते, तो क्या ये गलत है या कर सकते हैं घरों में भी विसर्जन? पौराणिक कथनानुसार जो शुद्ध मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं जी, उनको तो नदी और तालाबों में विसर्जन करना चाहिए। किसी कारणवश या ऐसी सुविधा न संपन्न होने पर हम शुद्ध मिट्टी के द्वारा निर्मित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को घर में भी आप विसर्जित करके जो आपके पेड़ पौधे हैं जब वो पूरी तरह से जो है ना पृथ्वी तत्व में मिल जाते हैं तो वहाँ पर उनको जो है जल को डाल देना चाहिए, जिससे लोगों की मानता है गणेश जी का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। सिर्फ शुद्ध मिट्टी के गणेश जी ही होने चाहिए। इसके अलावा जो वर्तमान समय में चलते हैं वो मूर्तियां जो है मान्य नहीं है, और विसर्जन भी करेंगे चाहे घरों में करें चाहे नदी तालाब में करें, वो पूर्ण रूप से जो है विसर्जित नहीं होती हैं जी। उनसे प्रदूषण भी समाप्त जो है बना रहता है। तो कोशिश करें कि जो नदी बहती हो वहाँ पर विसर्जन करें, और यदि संभव नहीं है तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो गणेश जी का विसर्जित किया हुआ जल है और मिट्टी है वो पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यदि आप बाग बगीचे में डालेंगे तो पैरों के नीचे आएंगे। तो ऐसी व्यवस्था करें कि वो पैरों के नीचे ना आए, तो वही फल आपको वहाँ भी प्राप्त होगा, वही फल यहाँ प्राप्त होगा, लेकिन शुद्धतः नदी और तालाब में ही विसर्जन करना चाहिए। जी शास्त्री जी, ये देखा जाता है कि प्रतिमा के साथ जो हम प्रतिमा लेके आते हैं बाजार से, उनके साथ एक छोटे से गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इसके पीछे क्या मान्यता है? बड़े गणेश जी को जो है पूर्ण रूप से जो है पूजन संभव नहीं होता है, इतनी लंबाई हो जाती है, संभव नहीं होता है। तो एक छोटे से गणेश जी को हमने शुरुआती दौर में बताया था कि जो गणेश जी लाते हैं उनकी स्थापना करते हैं, जो दैनिक लाते हैं उन छोटे सी गणेश जी की भी स्थापना करते हैं जी। तो आजकल बड़े गणेश जी का प्रचलन शुरू हो चुका है, बहुत बड़े बड़े रूप तो है, भाव वही है, लेकिन इतने बड़े गणेश जी तक हम लोगों के हाथ या पूजन सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो हम छोटे से गणेश जी को रख करके पूरे भाव के साथ उनका पूजन करके सब कुछ उनको समर्पित करते चले जाते हैं, तो पूजन हो जाता है और जो है निर्विघ्न पूजन संपन्न हो जाता है जी। मेरा अंतिम प्रश्न ये है शास्त्री जी कि विधि विधान पूजा की हम जब करते हैं तो विधि विधान से करना चाहिए, तो हमें क्या नहीं करना है पूजा के? गणेश जी में कभी भी तुलसी पत्ती या तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए जी, और जो भी उस समय उपलब्ध सामग्री हो जाए उससे उनका पूजन करके उनको प्रसन्न कर लेते हैं। गणेश जी सिर्फ भाव के भूखे हैं, आपके पास जो सामग्री है उनको आप अर्पण करें, और यदि वो सामग्री नहीं आपके पास उपलब्ध है तो आंख बंद करके आप भाव लाएं, हम गणेश जी को गंगा जल चढ़ा रहे हैं, हम गणेश जी को कुमकुम चंदन चावल अक्षत फूल और जो भी मिठाई आप चढ़ाना चाहते हैं वही भाव ला करके और फल का भाव ला करके उनको अर्पित कर दीजिए। वो उस भाव रूपी सामग्री को भी स्वीकार करके अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करके उनका कल्याण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारे तमाम जानकारी गणेश चतुर्थी के लिए दिए। तो ये थे हमारे शास्त्री जी जिन्होंने गणेश चतुर्थी की तमाम जानकारी हमें दी कि हमें कैसे गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करना है, कैसे उन्हें पूजा पाठ करना है, इसी के साथ उन्हें कैसे भोग लगाना है, और इसी के साथ साथ बहुत अनेक कथाएं भी हमें शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तो गणेश जी जब हमारे घर में पधारते हैं तो सबसे पहले दरवाजों में दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान बना देना चाहिए, और गणेश जी का मुख अपने घर की तरफ होना चाहिए। कलश में आप जो है ये नारियल रखते हैं तो नारियल का जो मुख होता है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। गणेश जी को घर में लाते समय भी उनका मुख घर के अंदर की ओर हो, और जब उनको विदा करते हैं तब भी उनका मुख अपने घर के अंदर ही हो।
तो कोशिश करें कि जो नदी बहती हो वहाँ पर विसर्जन करें। और यदि संभव नहीं है तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो गणेश जी का विसर्जित किया हुआ जल है और मिट्टी है वो पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए।